हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जेएस लर्न इंडिया वीकली चैलेंज 2025। तो गाइज आज हम ये विषय पे बात करेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है। तो गाइज आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो गाइज लक्ष्य यह है गाइज के छात्रों को भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। तो गाइज हम देर ना करते हुए इस टॉपिक की ओर चलते हैं। तो गाइज आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और गाइज ऐसा प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और गाइज यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप हर पल पल की खबरें और न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइज आज हम बात करते हैं विषय सूची। तो गाइज कुछ इस प्रकार से विषय सूची है जो कि हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की परिभाषा। सेकंड है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर, और थर्ड है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर पाँचवा आता है मैप के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को समझना। 6 आता है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और उनकी विशेषता। 7th है भारत में सुरक्षित क्षेत्रों का महत्व, और 8वां है संबंधित सरकारी योजना और उसके अधिनियम। तो गाइज कुछ इस प्रकार से ये वीडियो पे टॉपिक रहने वाला है, जो कि हम टॉपिक्स वाइज हर टॉपिक्स को हम कवर करते जाएंगे। तो गाइज हम सबसे पहले टॉपिक्स की बात करें तो पहला आता है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की परिभाषा, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की इंट्रोडक्शन। तो राष्ट्रीय उद्यान वह सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुरक्षित किया जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ वन्य जीव और वनस्पति को विशेष सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या है कि वहाँ न तो फूल वगैरह तोड़ने देते हैं, न तो वन्य जीव को हानि करने देते हैं, न वनस्पतियों को कहीं लाने ले जाने से मना करते हैं, इसलिए वहाँ सुरक्षा सबसे अधिक होती है। गाइस अब बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जाता है, यानी कि जो वन्य जीव रहते हैं उसको उनके लिए एक आवास बनाया जाता है, वहाँ अच्छे से सुरक्षित रूप से रखा जाता है। लेकिन कुछ हद तक मानवीय गतिविधियां जैसे पशुपालन और पर्यटन अनुमत हो सकता है। मान लें कुछ ऐसे भी पशुपालन वगैरह होता है जिसके हम टच कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सेकंड बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में हम जानेंगे अंतर। गाइज इसकी परिभाषा की बात करें तो ये विशेष रूप से सुरक्षित होता है। कौन? राष्ट्रीय उद्यान। और वन्यजीव अभ्यारण्य असुरक्षित रहता है संरक्षण रूप से। मान लीजिए वन्यजीव के लिए संरक्षण के लिए सुरक्षित है। मानवीय अधिक गतिविधियाँ यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंध कौन रहता है? राष्ट्रीय उद्यान। और ये कुछ गतिविधियाँ अनुमत होता है क्योंकि इसमें कुछ पशुपालन भी रहते हैं जिससे कि हम उसे टच कर सकते हैं और कुछ उसके बारे में समझ सकते हैं। कानूनी स्थिति, यानी कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान में रहता है सख्त नियम लागू होते हैं, जो कि न तो हम किसी परमिशन के बिना हम टच भी नहीं कर सकते। और वन्य अभ्यारण्य ऐसे होता है जहाँ की अपेक्षाकृत कम सख्त नियम होता है, और यहाँ संरक्षण का स्तर यानी कि यहाँ अधिक होता है या कम होता है। गाइस अब बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें से भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें से कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं, जिसमें से सबसे पहला बात करें भारत के राष्ट्रीय उद्यान तो पहला आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ बना है गाइस? उत्तराखंड में। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1936 में और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध किया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस, यहाँ क्या है? बाघ संरक्षण के लिए बनाया गया है। सेकंड आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है गाइस? उत्तराखंड में, और ये हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है।
तीसरा आता है ढाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, यह जम्मू कश्मीर में है जहाँ की कश्मीरी हुगलू हिरण के लिए प्रसिद्ध है। चौथा आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह हिमाचल प्रदेश में है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के माध्यम से यहाँ राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो गाइस इसके मध्य बात करें तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मध्य में कौन कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि पहला आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और यह बारहसिंगा और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र दोनों सीमा से लेके जुड़ा है, जो कि यह द जंगल बुक की प्रेरणा स्रोत है। अब तीसरा बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में जैव विविधता में भरपूर है। फिर अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान। हम पहले जाने थे भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, फिर सेकंड जाने हैं भारत के मध्य भारत के राष्ट्रीय उद्यान, अब जानेंगे हम पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सबसे पहला आता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम एक सींग वाले गैंडे के रूप में प्रसिद्ध है। सेकंड आता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश यानी 4 प्रकार के बड़े बिल्लियों यानी कि बाघ तेंदुआ, हिम तेंदुआ और मार्बल कैट के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि साइलेंट वैली। पहला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल में स्थित है और ये पश्चिम घाटों का प्रमुख हिस्सा है। सेकंड बात करें तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में स्थित है और ये हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा बात करें तो मुंडथुराई राष्ट्रीय उद्यान जो तमिलनाडु में स्थित है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइज अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। भारत में 550 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं जिसमें से कुछ प्रमुख भी हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रणथंभौर अभयारण्य जो राजस्थान में बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड आता है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जो राजस्थान में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा आता है सुंदरबन अभयारण्य जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह राष्ट्रीय बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर, ठीक है गाइज, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ प्रसिद्ध है तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में। तो 4 की बात करें तो कैला देवी वन्यजीवी अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है जो कि बाघ संरक्षण क्षेत्र के लिए बहुत महत्व और सुरक्षित है। अब 5वां बात करें तो ये आता है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है गाइस, नल सरोवर पक्षी, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले ईयर ये बैंक में पूछा गया था कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, बैंक पीओ में गाइस, ठीक है। तो ये गुजरात में स्थित है और ये फ्लेमिंगो और अन्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस कुछ हर प्रकार से इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड आप नोट्स बनाइए ताकि आपको हर नोट्स आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस अब 5वां बात करते हैं मैप के माध्यम से जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को समझना और भी सरल रहेगा। तो गाइस यहाँ पर भारत के टाइगर रिजर्व कितने हैं, 52 है, जिसमें से कुछ इस प्रकार से है, मैं कुछ टाइम तक होल्ड पे रखता हूँ जिससे कि आप याद कर सकते हैं। जिसमें से उत्तराखंड हो गया 2 और राजस्थान में 4 है, मध्य प्रदेश में 6 है और महाराष्ट्र पे 6, कर्नाटक में 5 है टाइगर रिजर्व और इसमें केरल में 2 है, तमिलनाडु में 5 है, आंध्र प्रदेश में 1, तेलंगाना में 2, सीजी में 3, उड़ीसा पे 2 और पश्चिम बंगाल में 2 है, मिजोरम में 1 है दंपा टाइगर रिजर्व और असम में है 4 यानी कि, और अरुणाचल प्रदेश में 3 है और उत्तर प्रदेश में 2 है और बिहार में 1 है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से टाइगर रिजर्व है जो कि आप इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं और डायरी या नोट्स में कवर कर सकते हैं और नोट्स करके आप आगे आने वाले आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। हम भारत के अभयारण्य की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है,
2027 मतलब 28 आने वाला है, जो कि अभी छपा नहीं है, इसलिए मैं मेंशन नहीं किया हूँ। जैसे 28 होगा सबसे पहले मैं वीडियो पे अपडेट कर दूँगा। तो गाइस चल अब बात करें नेशनल पार्क, जो कि इसी प्रकार से है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान जो कि इस प्रकार से है, आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, ये कुछ इस प्रकार से मैप है जो नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। हम बात करते हैं 6 यानी कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और उनकी विशेषताएं, जिसमें से हम राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है कंजीरंगा, जिसमें एक सींग वाला गैंडा रहता है। फिर सतपुड़ा में विविध जैव विविधता होता है। जिम कॉर्बेट में भारत के पहला राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली में पश्चिम घाटों का संरक्षण क्षेत्र है, साइलेंट वैली। ठीक है। गिर वन में एशियाई शेरों का एकमात्र निवासी स्थान है, गिर वन में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और उनकी विशेषता थी। गाइज अब हम 7 बात करें भारत में सुरक्षित क्षेत्रों के महत्व, जिसमें सुरक्षित क्या क्या है। इस पर जैव विविधता का संरक्षण, फिर आता है वन्यों की विलुप्ति रोकना, फिर आता है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, और चौथा था पर्यटन और रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, और हम 8वां बात करें तो इसका आदि संबंधित सरकारी योजनाएं और अधिनियम, जिसमें पहला आता है वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या कहा गया है देखो गाइस, 1972 है, उसमें वन जीव की रक्षा के लिए लागू किया गया था। कौन सा? वन जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है गाइस। सेकंड बात करें, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, जो कि पीएससी और यूपीपीएससी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और पर्यटन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में, जो समग्र पर्यावरण संरक्षण के लिए गाइस। तीसरा आता है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि सन 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए लागू किया गया था। फिर आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए रखा गया था। गाइस निष्कर्ष यह है कि जब राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की जैव विविधता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन्हें सुरक्षित करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। ठीक है गाइस। गाइस हम प्रश्न और चर्चा की बात करें तो हम सबसे पहले ये है गाइस, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप कमेंट में बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमने ऊपर बताए हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस सारे। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहा और सारे प्रश्न के आंसर इस टॉपिक्स पे हैं। आप यदि दोबारा देख के चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो के आंसर क्या है। और आप ये सारे तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस ऐसे वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।